5 साल काम और जिंदगी भर आराम। ये बात तो आपने सुनी ही होगी और हर कोई ये चाहता भी है। हर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है। लेकिन एक तरफ जहां हम अमीर बनने के सपने देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जो हमें बार बार गरीबी की ओर ढकेल देती है, जिस कारण हमारा अमीर बनने का ख्वाब ही रह जाता है और हमें मजबूरन फिर से वही काम करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन मन मारकर अपनी खुशियों का गला घोटकर हमें अपने परिवार वालों के लिए उस जॉब को करते रहना पड़ता है, ताकि हम अपने घर वालों की इच्छाएं पूरी कर सकें, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकें। और ऐसा होने का कारण बस इतना सा है कि हम अपनी लाइफ में ऐसी कई सारी गलतियां करते हैं, और इसमें से एक जो सबसे बड़ी गलती है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अगेंस्ट जाना। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितना अच्छे के लिए काम करती है उतना ही बुरे के लिए भी काम करती है। बस फर्क यहाँ पर यह है कि हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपने इससे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर के काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक ऐसे रूल के बारे में बात करने वाले हैं जिस रूल को यदि आपने फॉलो किया तो 5 साल तो नहीं, लेकिन अगले 8 सालों में आपकी लाइफ बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छी नॉलेज लेकर जाने वाले हैं। उस रूल को समझने से पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये बात तब की है जब विवेक और आर्यन एक ही साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। विवेक पढ़ाई में काफी तेज था, इसलिए वह आर्यन से हमेशा आगे ही रहता था। देखते देखते टाइम बीतता गया और दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। आर्यन पढ़ाई में तेज था, होनहार था, जिस कारण उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई और उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए महीना। लेकिन उसके लिए उसे अपना घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वह कंपनी ज्वाइन कर लेता है और वहां पे उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, उसके वो दोस्त उससे कहते हैं, यार आर्यन, तुम्हारी सैलरी तो 1 लाख रुपए महीना है, तो तुम एक छोटे से किराए के घर में क्यों रहते हो? बल्कि तुम्हें तो एक अच्छे से आलीशान फ्लैट में रहना चाहिए। इससे तुम्हारा स्टेटस भी बढ़ेगा और लोग तुम्हारी कदर भी करेंगे। आर्यन अपने दोस्तों की बात मान लेता है और वह एक अच्छे खासे पॉश एरिया में एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर ले लेता है, जिसके लिए उसे 25,000 रुपए महीने के देने होते हैं। आर्यन फ्लैट लेकर काफी खुश था, लेकिन तभी आर्यन के मन में कुछ विचार उठे। वो ये सोचने लगा कि यार, इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी अगर मैं लोकल ट्रेन से सफर करूंगा तो ये मेरी इमेज बिगाड़ देगा, इसलिए मैं एक नई कार ले लेता हूं। बस ये विचार आते ही आर्यन अगले ही दिन कार के शोरूम चला जाता है और वहां से जाकर एक अच्छी सी कार बाय कर लेता है, जिसकी कीमत होती है कुल 15 लाख रुपए, जिसमें से आर्यन 20% का डाउन पेमेंट कर देता है और बाकी बचे हुए 12 लाख रुपए वो बैंक से लोन ले लेता है 8.5% की ब्याज दर पर। और इसके लिए आर्यन 5 साल की EMI बनवा लेता है, जिसके लिए हर महीने उसे करीब 24,620 रुपए पे करने होंगे। यानी कि 25,000 रुपए उसके फ्लैट का रेंट और 25,000 रुपए कार लोन EMI। तो देखा जाए तो 1 लाख में से केवल 50,000 रुपए ही अब उसके पास बचते हैं। लेकिन आर्यन 25 साल का है, इसलिए वो अपने फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचता। बचे हुए 50,000 रुपए में वह अपनी लाइफ ऐशो आराम से जीता है। वह हर रोज पार्टी करता है, जब मन करता है, जहां मन करता है वहां खर्च करता है, और यहाँ तक कि वो हमेशा कुछ न कुछ महंगे आइटम्स लेता ही रहता है, जिस कारण वो हर महीने अपने 1 लाख रुपए खत्म कर देता है। इसका मतलब कि आर्यन के पास कोई भी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि आर्यन का मानना था कि भाई लाइफ एक बार मिलती है, जो करना है आज ही कर लो, कल किसने देखा है। तभी एक दिन अचानक उसकी मुलाकात दिल्ली में ही विवेक के साथ होती है। विवेक को देखकर आर्यन बहुत खुश होता है। फिर दोनों घर आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इस पर आर्यन विवेक से पूछता है, यार विवेक, तुम क्या कर रहे हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये क्या होता है? आर्यन ने पूछा। विवेक जवाब देते हुए कहता है, देख यार, आजकल तुमने देखा होगा कि काफी सारे रील्स और शॉर्ट्स चलते हैं, और उनमें जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन्हें किसी न किसी ब्रांड प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी रील्स और उस कंटेंट से पैसे बना सकें। ऐसे में हमने एक एजेंसी खोल रखी है जहां पर हम ब्रांड्स को उन कंटेंट क्रिएटर से मिलवा देते हैं, जिससे उनका ब्रांड प्रमोशन भी हो जाता है और कंटेंट क्रिएटर को भी पैसे मिल जाते हैं, और बीच में मैं भी कुछ कमा लेता हूं। लेकिन कितना? यही कुछ 70-75 हजार रुपए। तभी विवेक आर्यन से कहता है,
लेकिन यार तू बता, तू क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ पर मुझे महीने के 1 लाख रुपए मिलते हैं। अच्छा ये बता, तू इन्वेस्टिंग वगैरह करता है या नहीं? इन्वेस्टिंग ये सब क्या होती है? ये सब मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपने लिए एक नई और चमचमाती कार भी खरीदी है और मैंने जो फ्लैट रेंट पर लिया है, इन सब की ईएमआई चुकाने में ही मेरे आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और मेरी लाइफ स्टाइल भी काफी खर्चीली है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि इन्वेस्टिंग से कोई भी अमीर बनता है। इस पर विवेक कहता है, अरे भाई, तूने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं सुना क्या? इस पर आर्यन कहता है, अरे यार, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो वही है ना जो हमने स्कूल में पढ़ी थी। विवेक हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ ये वही है। इस पर आर्यन कहता है, क्या यार तू भी, स्कूल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, होश में आ, इन चीजों से तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा। इस पर विवेक हंसते हुए आर्यन से कहता है, अरे भाई, लगता है तुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सचमुच कुछ नहीं पता। दोस्त, ये एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से तू बहुत जल्द रिटायरमेंट ले सकता है, फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। इस पर आर्यन कहता है, यार इतनी जल्दी रिटायर होकर क्या मिलने वाला है? वैसे भी हम तो 60 की उम्र में रिटायर होते हैं और अपना तो सीधा सा फंडा है, भाई खाओ पियो ऐश करो, लाइफ के मजे लो यार। तभी आर्यन कुछ सोच विचार कर विवेक से कहता है, क्या तू इन्वेस्ट करता है? इस पर विवेक कहता है, अरे भाई, मैं तो पिछले 3 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने तुझे बताया, मैं करीब महीने के 70 से 75 हजार रुपए कमा लेता हूं और यहां पर मैं इन्वेस्टिंग के लिए 843 रूल इस्तेमाल करता हूं। आर्यन, अरे ये कौन सा रूल है और इसमें क्या होता है? देख भाई, जैसा कि मैंने तुझे बताया, मैं 70 से 75 हजार रुपए महीने कमा लेता हूं, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस उतने ज्यादा नहीं है। ना मुझे एक्सपेंसिव चीजें अच्छी लगती हैं और ना ही मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर है, इसलिए मेरे खर्चे उतने ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं आसानी से 30,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं। आर्यन विवेक से कहता है, यार 30,000 रुपए तू कैसे सेव कर लेता है और केवल 30,000 रुपए ही क्यों इन्वेस्ट करता है? विवेक आर्यन से कहता है, देख भाई, जैसा कि मैंने तुझे पहले ही बताया, मेरे ज्यादा खर्चे नहीं है, इसलिए मैं 30,000 रुपए बहुत इजीली बचा लेता हूँ और 30,000 रुपए मैं इसलिए सेव करता हूँ, यानी कि इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में ये 30,000 रुपए ही मेरे लिए रिटायरमेंट का सहारा बनेंगे। इस पर आर्यन विवेक से कहता है, यार तू भी ना इन बेवजह की चीजों में लगा हुआ है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। इससे अच्छा है कि जो भी पैसे तू कमा रहा है उन पैसों से ऐश कर, क्योंकि ये लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है और जो करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, कल किसने देखा है। इसके बाद विवेक वापस अपने घर लौट जाता है। आर्यन अगले दिन से ही वापस अपने काम पर जाता है। वह रोज सुबह 7 बजे काम के लिए निकल जाता है और 8 बजे रात को वह घर लौटता है और ऑफिस से आने के बाद वह स्विगी या जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करता है और मूवीज देखते हुए उसे खाकर वह सो जाता है। इसी तरह से करीब 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक दिन एक बार फिर से विवेक आर्यन से मिलता है और अब दोनों की उम्र करीब 30 साल है। लेकिन जैसा कि हम जानते थे, विवेक 22 वर्ष की उम्र से ही हर महीने 30,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। तो अब 8 सालों के बाद करीब 12% के इंटरेस्ट ऑफ रेट के हिसाब से उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो बढ़कर हो चुके हैं करीब 48,45,797 रुपए। ये देखने के बाद आर्यन शॉक रह जाता है। वो सोचता है, यार इतने सालों में मैं 1 रुपए तक नहीं बचा पाया, लेकिन विवेक ने करीब 50 लाख रुपए सेव कर लिए हैं। इस पर आर्यन विवेक से कहता है, अरे यार, वो 843 रूल क्या था, क्या उसके बारे में मुझे बताएगा? विवेक हंसते हुए आर्यन से कहता है, अरे भाई, कुछ साल और रुक जा, फिर देखना कंपाउंडिंग का जादू। हालांकि आर्यन अब इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि जैसे ही उसकी कार लोन की ईएमआई समाप्त हुई, उसने एक नया बड़ा सा घर ईएमआई पर ले लिया, जिसकी ईएमआई हर महीने उसकी मंथली सैलरी से कटने लगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्यन पहले से ही बहुत खर्चीला है, इसलिए वो अपने पैसे बचा नहीं पाता। 7 सालों बाद विवेक आर्यन के घर आता है और वो आर्यन को बताता है कि कैसे 843 रूल उसकी लाइफ में मैजिक बनकर आया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, विवेक 22 साल की उम्र से हर महीने 30,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, जहां पर उसे करीब 12% का इंटरेस्ट ऑफ रेट भी मिलता है।
तो इस हिसाब से विवेक ने कुल 15 साल तक इन्वेस्टिंग जारी रखी। लेकिन अब विवेक की उम्र 37 वर्ष हो चुकी है और 37 वर्ष की उम्र में उसके पास है 1,51,37,280 रुपए। ये सुनने के बाद आर्यन शॉक्ड रह जाता है और वह विवेक से कहता है, यार 8 साल पहले तो हम मिले थे, तब तो तेरी वेल्थ केवल 50 लाख रुपए ही थी, और फिर 7 सालों बाद हम फिर मिल रहे हैं और 7 सालों के अंदर तेरी वेल्थ 3 गुना कैसे हो गई है। इस पर विवेक हंसते हुए आर्यन से कहता है, दोस्त मैंने तुझे यही समझाने की कोशिश की थी, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसीलिए मैं 843 रूल का इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि मान लो अगर आप हर महीने 30,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर आपको हर साल 12% का इंटरेस्ट ऑफ रेट मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो नॉर्मल है और इतना बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। तो पहले 50 लाख बनाने में आपको करीब 8 साल का वक्त लगेगा। जी हाँ, जानता हूं कि इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये शुरुआती दौर है। आगे आगे आपकी वेल्थ कितनी तेजी से ग्रो होगी ये आप भी देखिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग धीरे धीरे ही असर करता है। उसके बाद अगले 50 लाख बनाने में आपको केवल 4 साल का ही वक्त लगेगा, और फिर उसके बाद अगले 50 लाख बनाने में आपको केवल 3 साल का ही वक्त लगेगा, जिसे आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विवेक ने 22 वर्ष की उम्र से हर महीने 30,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, जहां पर उसे 12% का इंटरेस्ट ऑफ रेट मिल रहा था। तो ऐसे अगर हम इस चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में करीब 8 साल बाद उसके पास थे कुल 48 लाख रुपए। वहीं पर 34 साल की उम्र में यानी कि केवल 4 साल के बाद उसके पास हो जाते करीब 96 लाख रुपए। ठीक 37 वर्ष की उम्र में विवेक के पास होंगे करीब 1.51 करोड़ रुपए, और उसके ठीक 2 वर्ष बाद यानी 39 साल की उम्र में विवेक के पास होंगे कुल 2 करोड़ रुपए। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि हर साल 50 लाख रुपए की वेल्थ और गेन होती जा रही है। 41 साल की उम्र में करीब 2.6 करोड़ रुपीस, 43 साल की उम्र में 3.4 करोड़ रुपीस, 44 साल की उम्र में 3.9 करोड़ रुपीस और 45 साल की उम्र में 4.4 करोड़ रुपीस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इन्फ्लेशन एडजस्ट किया ही नहीं गया, तो उसे भी हम एडजस्ट करके देख लेते हैं। 45 साल की उम्र के बाद विवेक के पास होंगे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद कुल 1,78,00,000 रुपए। लेकिन अगर विवेक अपने उम्र के 50 वर्ष तक इस इन्वेस्टिंग को जारी रखता है, यानी करीब 28 वर्षों तक वह इन्वेस्ट करता रहता है, तो 50 की एज में विवेक के पास होंगे कुल 8,30,00,000 रुपए। और यही है 843 रूल, जहां पर आपको 8 साल तक के लिए थोड़े से पेशेंस रखने होते हैं, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपके पैसे कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से तेजी से ग्रो होने लगते हैं। और अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वॉरेन बफे, जिन्होंने अपने अर्ली एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, यानी कि 11 साल की उम्र से ही वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और वो लगातार इन्वेस्टिंग करते ही जा रहे हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से 90 साल के बाद आज उनके पास है कुल 120 बिलियन डॉलर्स। और दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक कुछ इसी तरह से काम करता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप जल्द से जल्दी अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। जैसा कि आपने देखा, विवेक ने कुल 28 साल तक इन्वेस्ट किया और उसके पास थे कुल 8,30,00,000 रुपए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि आप भी सीधा 30,000 रुपए से शुरू करें। हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे ना हो, तो पहले अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दें, अपने पैसों को बचाने पर ध्यान दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैसे बचा पाएंगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ पाएंगे। या फिर आप चाहें तो कम पैसों से भी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कम पैसों से करेंगे तो आपको रिजल्ट भी थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। हालांकि एक उम्र के बाद आपके पास भी एक अच्छी खासी वेल्थ होगी, इसलिए आज से ही शुरुआत करें। और इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, और हमने कुछ डीमैट अकाउंट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप उन्हें जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। और रही बात यहाँ पर आर्यन की, तो आर्यन ने कुछ भी सेविंग्स वगैरह नहीं की थी, इसलिए जिस तरह से वो अपनी जवानी में काम कर रहा था, बुढ़ापे में भी उसे उसी तरह से काम करना पड़ा। हालांकि वो चाहता तो नहीं था, लेकिन उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं थी, इसलिए मन मारकर उसे अपने परिवार के लिए अपने बुढ़ापे तक उसी तरह से उसी कंपनी में काम करते रहना पड़ा। तो आप यहाँ पर क्या चाहते हैं? क्या आप भी लाइफ टाइम इसी तरह से काम करते रहना चाहते हैं?
या फिर आप जल्द से जल्द रिटायरमेंट पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।